जंग से वकार हमारे साथ हैं। जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म फरमाइए बेटा। सर मुझे भी 24 साल की उम्र में शुगर हो गया और 5 साल हो गए शादी को, बाल बच्चा नहीं आया अभी तक। शुगर है। अच्छा। कहीं 400, 450, 350। आप इंसुलिन ले रहे हैं? इंसुलिन में ले रहा हूँ सर। मुझे डॉक्टर नईम रफीक ने ना दवाई गोली पे चला रखा है अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। गोली पे है? अच्छा, तो गोली पे आप हैं तो 400-450 जा रहा है, वो कह रहे हैं गोली ही खानी है अभी। हाँ जी, वो फिर अभी तक ना, अब मैं चेक करवा के आया था ना तो 250 पे आ गई थी। फिर वो मैं अब तक गोली खा रहा हूँ। वर्जिश करते हैं आप? वर्जिश करते हो? जी वॉक करता हूँ सर। अच्छा, कब से है तुम्हें ये? कितना अरसा हो गया? सर ये कोई हो गया 5 साल हो गए हैं शुगर को। यानी कि तुम तकरीबन 20-19 साल के थे जब से तुम्हें है? हाँ जी। अच्छा, ये मैं बात तुम्हें ना अपनी जिम्मेदारी कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मैं अभी बाद में बात करता हूँ। मैंने जितने भी सेमिनार्स इनके ऊपर अटेंड किए हैं ना, तो मैं ये बड़े वसूख और इत्मीनान से कह सकता हूँ कि तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें गोली दे रहा है इस वक्त। वो गोली खाने को नहीं कह रहा, क्योंकि ये जितनी भी दवाइयाँ हम खा रहे हैं बुनियादी तौर पे ये इंसुलिन पैदा नहीं कर रही, ये आपके लबे को ना जाके ठोका ठाकी कर रही हैं कि निकाल लब, वो इंसुलिन निकाल, इंसुलिन, वो जोर लगा रही हैं। आज डॉक्टर ये कहते हैं बाहर की दुनिया में, पता नहीं हमारे डॉक्टर जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपको जब ये है तो आप इंसुलिन पर फौरन आ जाएं ताकि आपके बाकी ऑर्गन जो जिस्म के हैं वो डैमेज ना हो। एक बात तो ये, लेकिन उसके बाद उस इंसुलिन को जिस्म के अंदर आपने बराबर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और ये भी आपने एक नुक्ता रखना है अपने पास कि आपका जिस्म जो है वो रेजिस्ट ना करे, यानी कि ये ना करे कि नहीं मैंने नहीं लेनी। जिस्म ये भी कह सकता है। इसके लिए वो जो करेले वाला, सेब वाला, अदरक वाला, पुदीने वाला आपको फॉर्मूला बताया ना डॉक्टर साहब ने, ये इंतहाई 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 जरूरी है उन लोगों के लिए। डॉक्टर साहब ये 25 साल का नौजवान क्या करे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो अपनी रूटीन फिक्स करें। एक्सरसाइज की कह रहे हैं, करते हैं, कोशिश करें। बहुत सारे लोग शाम की वॉक को भी वॉक समझते हैं। शाम की वॉक जो है वो वॉक नहीं होती। अगर आप रिजल्ट, शाम की वॉक वो वाली वॉक नहीं होती जिससे आपको फायदा होता है, जिससे अफादियत होती है, क्योंकि जो हमारा कॉर्टिसोल है ना, स्ट्रेस हार्मोन, उसका लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इंसुलिन के लेवल से। जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक, यानी जिस वक्त पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, कॉर्टिसोल और इंसुलिन का लेवल नीचे आता है। डेफिनेटली कॉर्टिसोल ज्यादा होगा, इंसुलिन ज्यादा होगा। इंसुलिन ज्यादा होगा तो ऑलरेडी पेंक्रियास कंफ्यूज्ड है, वो और निकालेगा, सेल्स उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, तो आपकी कंडीशन जो है वो और ज्यादा बुरी होगी। और टाइप 1 में तो क्योंकि बीटा सेल्स एग्जॉस्टेड है तो इंसुलिन वैसे ही प्रोड्यूस हो रही, तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होना है। सो एक्सरसाइज करनी है सुबह के टाइम 45 से 60। अगर आप जवान है, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, आप देखिए महीने में आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आप लॉन्ग वॉक्स पे जाएं। सुबह के टाइम असर करती है, जिस वक्त प्लांट्स पीक पर ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। बेसिकली इसका ताल्लुक प्लांट्स के ऑक्सीजन छोड़ने से। ऑक्सीजन अंदर जाएंगे तो वो इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल्स को नीचे करेंगे, कॉर्टिसोल को नीचे करेंगे, ब्लड रेगुलेशन, ये सब कुछ अच्छी स्टार्ट होगी। अपनी स्लीप को अच्छा करें। और ये हम लोग एग्जैक्टली और ये जो हम लोग ग्लूकोफेज वगैरह सब लेना शुरू कर देते हैं, अब वो मेन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती। जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हाई ब्लड शुगर वगैरह को, वो सिर्फ सेल के अंदर जो इंसुलिन पहुंची होती है उसके एक्शन को ठीक करती है, ठीक है। और मोर ओवर ग्लूकोफेज आपके पास क्या करती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे ये सुन के ग्लूकोफेज लेना छोड़ दें अपने डायबिटोलॉजिस्ट और, लेकिन मैं बता दूं वो विटामिन B9, B1 और B12 की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। और ये न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं अपने B9 और B12। B9 जिसमें फॉलिक एसिड आता है जो आपके ब्लड सेल्स बनाता है, ठीक है। B1 जो कि खास न्यूट्रिएंट हम देते हैं डायबिटीज के रिवर्सल में, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसी की एब्जॉर्प्शन को आपके पास कम कर देती है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट करें। क्या चीज है फास्टिंग, जरा बताइए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बार-बार कह रही हैं, ये क्या है? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके पास बेसिकली ये करेगी कि वो आपकी बॉडी को मजबूर कर देगी कि दिन में 1 से 2 बार इंसुलिन के लेवल्स जो हैं वो, ये टाइप 2 के लिए खास तौर पे बता रही हूँ, 0 पे जाएं। जैसे ही वो 0 पे जाएंगे बॉडी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो चर्बी बर्न करे, आपका वेट भी कम होगा, इंसुलिन लेवल्स भी रेगुलेटेड होंगे, चर्बी बर्न होगी, अगेन ताले का साइज ठीक हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। और आपको कैसे पता लगेगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक तरह कर रहे हैं? 3 से 4 हफ्ते में आपके एनर्जी लेवल्स, मेंटल कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी और
आपकी जो शुगर क्रेविंग्स है, खास करके पापे खाने की, क्रैकर्स खाने की, मीठा खाने की, वो कम होना शुरू हो जाएगी, आपको नींद बेटर आनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर वेट लूज नहीं भी और आप ठीक निकल पड़े हैं। ये फाका नहीं है, नहीं, ये फाका नहीं है। इसमें पानी ले सकते हैं आप, इसमें एप्पल जूस ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं, जीरो कैलोरी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पालक हो गई, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, जैतून हो गए। बल्कि जैतून आप ले, उसमें विटामिन सी होता है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। उसमें आपके पास विटामिन ए होता है। 16 घंटे में कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें ले सकते हैं। और अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, ग्लूकोफेज और इंसुलिन ले रहे हैं तो उसकी डोज आपने एडजस्ट करनी है अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके अपनी विंडो ईटिंग पीरियड के दौरान। यानी ये नहीं है कि आप अपने फास्टिंग पीरियड में चल रहे हैं और आपने अपने आप को अभी ईटिंग पीरियड में 4 घंटे इंसुलिन ठोक दिया, ये नहीं आपने अपने साथ करना है। आपने अपनी डोज एडजस्ट करनी है, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके अपने विंडो पीरियड का टाइम उसी तरह एडजस्ट करना है। और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट गाइडेंस के साथ, तो 15 से 20 दिन में दवाइयां छूटना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी तो आ रहा है रमजान इंशाल्लाह, तो ये वाला जो फास्ट है ये तो मतलब लुट डाल देगा ना। ऐसे ही। दिस इज रिमार्केबल, दिस इज रिमार्केबल।